ओ बंदर, तुम क्यों नाच रहे हो? राजा ने आदेश दिया है कि 2 शेर पकड़कर लाओ, उनसे खेत जुटवाना है। एक मैं पकड़ चुका हूँ और दूसरा तुम मिल गए हो, इसलिए मैं नाच रहा हूँ। शेर हक्का बक्का रह गया। घने जंगलों, ऊंची दरख्तों और अनगिनत रहस्यों से भरे महाअभयारण्य वन में एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित सेठ रहता था, सेठ हाथी भगेलू राम। वो जंगल का सबसे अमीर, समझदार और भारी भरकम जानवर माना जाता था। उसका शरीर जितना विशाल था, दिल उतना ही कोमल और दयालु था। भगेलू राम की एक ही आंखों का तारा थी उसकी प्यारी, नर्म दिल और विवाह योग्य बेटी रेवती। रेवती सुंदर तो थी ही, पर उससे भी ज्यादा समझदार, सुशील और पढ़ी लिखी। अब समय आ गया था कि सेठ भगेलू राम अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर खोजें, पर जंगल में अच्छे और योग्य वर ढूंढना कोई आसान बात नहीं थी। इसी समस्या के समाधान के लिए एक दिन सेठ ने जंगल के 2 चर्चित पात्रों को अपने बंगले में बुलवाया, नाई बिकाऊ बंदर, पंडित हसमुखलाल भालू। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। बिकाऊ चालाक, तेज दिमाग, शरारती और हर मुसीबत में उपाय निकालने वाला। हसमुखलाल नाम भले हसमुख, पर स्वभाव में डर, आलस और संकोच की भरमार। दोनों सेठ के सामने पहुंचे तो भगेलू राम ने गंभीर आवाज में कहा, देखो भाई, मेरी बेटी रेवती योग्य वर की तलाश में है। तुम दोनों मेरी मदद करो। जंगल में घूमकर ढूंढो कि कौन उसके लायक वर होगा। और इसी तरह एक हास्य, रोमांच और जान बचाने वाली घटनाओं से भरी कहानी की शुरुआत होती है। सेठ के आदेश के बाद बिकाऊ और हसमुख ने अपना छोटा सा सामान बांधा और जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल के अंदर का रास्ता आसान नहीं था। बड़े बड़े झाड़ियाँ, कांटे, दलदल, टूटी पगडंडियाँ और सबसे बड़ी मुश्किल, शेरों का इलाका। हसमुख हर 5 मिनट में रुक रुक कर गहरी सांस लेता और फुसफुसाता, अरे भाई, कहीं शेर वेर न मिल जाएं, मेरे तो प्राण सूख रहे हैं। बिकाऊ को हंसी आती, अरे डरो मत बाबा, मैं हूं ना, कोई आएगा तो देखा जाएगा। हसमुख की हालत खराब थी, लेकिन कदम बढ़ते रहे। जंगल धीरे धीरे घना होता गया। सूरज की किरणें मुश्किल से नीचे आती। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई हर कदम देख रहा हो। और तभी झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। हसमुख का दिल एकदम उछलकर गले में आ गया। बिकाऊ, कुछ आ रहा है। और अगले ही पल गर्जन! पूरे जंगल में एक तेज आवाज गूंज उठी। झाड़ियों से एक विशाल शेर निकल आया। उसकी आंखें चमक रही थीं, दांत बाहर निकले थे और शरीर भूख से कांप रहा था। शेर ने दोनों को देखा और नाचने लगा। हसमुख वहीं थम गया। बिकाऊ ने शेर को नाचता देखकर अपनी कमर मटकानी शुरू कर दी और नाचने लगा। हसमुख के तो प्राण सूख चुके थे। भैये, ये क्या कर रहे हो? बिकाऊ बोला, तू चुप कर पागल, मैं जो करता हूं करने दे, नहीं तो दोनों मरेंगे। शेर नाचते हुए क्रोध और आश्चर्य भरी आवाज में पूछा, ओ बंदर, तुम क्यों नाच रहे हो? बिकाऊ तुरंत बोला, तुम क्यों नाच रहे हो पहले ये बताओ। शेर चकरा गया, पहले तुम बताओ। बिकाऊ ने जोर देकर कहा, नहीं, पहले तुम। शेर ने अपनी गरजती आवाज धीमी की और बोला, मैं भूखा हूं, कई दिन से कुछ नहीं खाया, तुम दोनों आज मेरे पेट में जाओगे, इसलिए नाच रहा हूं। अब बताओ बंदर। बिकाऊ मुस्कुराया, अरे शेर भाई, राजा ने आदेश दिया है कि 2 शेर पकड़कर लाओ, उनसे खेत जुटवाना है। एक मैं पकड़ चुका हूं और दूसरा तुम मिल गए हो, इसलिए मैं नाच रहा हूं। शेर हक्का बक्का रह गया, क्या पकड़ लिया? कहाँ है? बिकाऊ ने जेब से अपना चमकता आईना निकाला और बोला, लो देख लो, ये रहा पकड़ा हुआ शेर। शेर ने आईने में अपना चेहरा देखा और जोर से दहाड़ा। आईने में भी वही धाड़ गूंजी तो शेर को लगा सचमुच एक और शेर मौजूद है। शेर चीखते हुए भाग गया। हसमुख वहीं गिर गया, लेकिन राहत की सांस लेते हुए बोला, बिकाऊ भाई, तुम्हारी तरकीब ने जान बचा दी, वरना हम तो गए थे। दोनों आगे बढ़ते गए। शाम ढलने लगी। जंगल और भी खतरनाक दिखने लगा। बिकाऊ बोला, नीचे रुकना ठीक नहीं, रात पेड़ पर गुजारेंगे। दोनों एक विशाल बरगद पर चढ़ गए। ये पेड़ दिखता तो साधारण था, लेकिन ये उन पेड़ों में से था
जिसके नीचे रोज रात शेरों की मीटिंग होती थी। रात घनी हुई, एक एक करके उसी पेड़ के नीचे शेर जमा होने लगे। हंसमुख पेड़ कर ही कांपने लगा। शेरों का सरदार आया, गले में एक बड़ी सी घंटी लटकी थी। बैठक शुरू, आज क्या हुआ? उसने गर्जना की। नीचे बैठे शेर ने डरते डरते कहा, आज जंगल में एक नायक और पंडित घूम रहे हैं जो शेर पकड़ लेते हैं। बाकी सब शेर ठहाका मारकर हंसने लगे। अरे, अपनी शेर बिरादरी की नाक कटवा के आ गया। शेर ने फिर कहा, मैं सच कह रहा हूं, उनके पास एक शेर भी है जिसे उन्होंने झोले में बांध रखा है। एक दूसरा शेर उठा और शेखी बगाड़ते हुए बोला, अरे तुम दहाड़ते नहीं हो इसलिए डरते हो। और उसने जोर की दहाड़ मारी। फिर एक एक कर सब दहाड़ने लगे। ऐसे नहीं, ऐसे दहाड़ते हैं। जंगल में दहाड़ों की प्रतियोगिता चलने लगी। ऊपर पेड़ पर हंसमुख बेहोश होने की हालत में कांपते कांपते गिरने ही वाला था। बिकाऊ बोला, हेल मत, तू पेड़ से गिरा तो हमारा खेल खत्म। शेर सरदार ने सबको डांटा, चुप, तुम लोग इसे दहाड़ कहते हो, जैसे बिल्ली रो रही हो। अब सुनो असली दहाड़। और उसने इतनी जोरदार दहाड़ लगाई कि पूरा जंगल कांप गया। उसी पल हंसमुख का संतुलन बिगड़ गया और वो पेड़ से नीचे गिरने लगा। बिकाऊ ने जोर से चिल्लाया, घंटा हवक पकड़ो, घंटा हवक पकड़ो। नीचे शेरों ने सोचा, घंटा तो सरदार पहनते हैं, जब सरदार ही सुरक्षित नहीं है तो हम क्या चीज है। सारी भीड़ घबरा गई। शेर यहां वहां भागने लगे। शेर सरदार चीखने लगा, अरे कोई हमार घंटा खोलो, कोई हमार घंटा खोलो। लेकिन कोई रुका ही नहीं। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका खाली। सुबह होने पर बिकाऊ नीचे उतरा। हंसमुख बेहोश पड़ा था। उसे उठाया, पानी पिलाया, पट्टी बांधी। दोनों ने फिर हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ गए। जंगल पार करते हुए वे हरियाणा घाटी पहुंचे, जहां सभ्य और गुणी जानवर रहते थे। यहाँ उन्हें रेवती के लिए एक सुयोग्य वर मिला। पढ़ा लिखा, ईमानदार और सम्मानित हाथी युवराज देवश्याम। काम पूरा हुआ, दोनों लौटने लगे। और इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है। क्या बिकाऊ बंदर और हंसमुख पंडित सुरक्षित सेठ भगेलू राम के पास पहुंचेंगे? रेवती और देवश्याम का रिश्ता क्या तय होगा? और क्या शेरों को सच्चाई पता चलेगी? क्या वे फिर से बिकाऊ से बदला लेने निकलेंगे? अगर आप इस कहानी का अगला भाग चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।